जय हिंद राष्ट्र। कभी कभी भोर बड़ी सुहावनी होती है। आज की सुबह ऐसे ही है। अखबार आया तो उसमें ये तो विवरण था कि जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर लगा गया प्रतिबंध भारी हंगामे और विरोध के बाद हटा। विवरण यह है कि जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध भारी हंगामे और विरोध के बाद आखिरकार हटा लिया गया। गुरुवार देर शाम फैसला वापस लेने के साथ ही मस्जिद के प्रवेश द्वारों पर प्रतिबंध की सूचना का बोर्ड भी हटा दिया गया। इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, इसी क्षण में अपना विरोध दर्ज कर दूं, इस विषय पर एक दरोगा का काम था, बहुत भूता तो एक डीएसपी का काम था। एलजी ने बात की, दिल्ली के सर्वाधिक बड़े अधिकारी ने बात की। आप गलत चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप गलत चीज़ों को ताकत दे रहे हैं, गलत बातों को शक्ति दे रहे हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से फ़ोन पर बात की और उनसे प्रतिबंध संबंधी फैसला वापस लेने का आग्रह किया। ये आग्रह का मामला नहीं है, डीएसपी को भेज के उतार रहे हो, सीधा करें तुम्हें। यह मामला इस तरह से निपटने का था। बहरहाल बुखारी ने बताया कि उनके पास उपराज्यपाल का फ़ोन आया था। उन्होंने फैसला वापस लेने और नोटिस बोर्ड हटाने का आग्रह किया, उसे मैंने हटवा दिया। और शाही इमाम ने, ये शाही इमाम क्या होता है? हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत है, शाही चल रही है, रजवाड़े हैं। शाही इमाम ने आगंतुकों से अपील भी की। ये राष्ट्रीय अखबार है दैनिक जागरण, वो छाप रहा है ये न्यूज़, वो ये शब्द संबोधन इस्तेमाल कर रहा है। मस्जिद मिलन स्थल नहीं है बल्कि धार्मिक स्थल है, इसकी मर्यादा बनाए रखें। पुरानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद के सभी प्रवेश द्वारों पर लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है का बोर्ड लगाया गया था। इसके साथ ही अकेली जा रही लड़कियों को गेट पर रोका जाने लगा। मस्जिद प्रबंधन की ओर से तर्क दिया गया कि यहाँ लड़कियाँ अक्सर प्रेमियों से मिलने आती हैं या इंटरनेट मीडिया में लोकप्रिय होने के लिए गलत ढंग से वीडियो बनाती हैं। मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ ही, पता नहीं कौन सी मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं, मैंने तो आज तक देखी नहीं, समाज के विभिन्न तबकों की ओर से इस फैसले को कट्टरपंथी सोच, आधी आबादी के साथ भेदभाव और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश बताया जाने लगा। इसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने भी इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताते हुए मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया। ये बढ़िया काम है, ये काम करने का है। ये विषय समझने जैसा है। आप मुझे बताएं, जामा मस्जिद है क्या? जामा मस्जिद मुगल काल में बनी हुई एक मस्जिद है। 1857 में दिल्ली की मुगलिया सल्तनत का बचा खुचा तिया पांचा हुआ। वैसे तो शाह आलम के ज़माने में सत्यानाश हो चुका था। महादजी सिंधिया मुग़ल बादशाह के ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रधानमंत्री थे कि महादजी सिंधिया ने मुग़ल बादशाह को उसके अपने दरबार में औरतों के कपड़े पहनाकर नचवाया और उसने नाच किया। आप ताता थैया करवा दें किसी को जिसका ये अभ्यास नहीं हो तो सोच सकते हैं उस पर क्या गुजरी होगी। ये ह्यूमिलेट करने की, अपमानित करने की, औकात दिखाने की क्रिया थी। मराठों ने ये कार्य किया। बाद में अंग्रेज़ बढ़े और अंग्रेज़ों ने ये जो पटपड़गंज का मैदान है, यहाँ मराठों को हराया और उसके बाद सीमाएं तय हुई कि मुग़ल, ये मराठे आगे नहीं बढ़ेंगे, ग्वालियर में रहेंगे। और मुग़लों की सत्ता संभालने का कार्य, टैक्स वसूलने का कार्य, उनकी सुरक्षा का कार्य अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में लिया। 1 लाख रुपए सालाना पेंशन
महाना पेंशन, महीने की मासिक पेंशन, और 1 लाख रुपए मालियत के किराए के मकानात बहादुर ये मुग़ल राज्य जो बचा हुआ बादशाह था उसको दिए गए। तभी से कहावत बनी, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, दिल्ली से पालम तक उसकी राजधानी है, सल्तनत है। धीरे धीरे ये भी सारी चीज़ें खींचती गईं। 1857 में बरेली की पलटनें और इधर उधर की पलटनों के बूते मुग़लिया सल्तनत ने, मुग़ल तो राज़ी नहीं थे, बहादुर शाह ज़फ़र राज़ी नहीं था, उसके शहज़ादों के बस का नहीं था। शहज़ादा भी 72 साल का था, चलता फिरता छड़ी लेके था, करता क्या। बहरहाल ऐसी स्थिति आई, और जो ये इस्लामी ताकतें थीं यहाँ की, वहाबी और ये सब, इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि मुग़लिया दबदबा, इस्लामी दबदबा वापस कायम हो जाए। अंग्रेज़ बड़ी मदद उन्हें मिली पंजाब से, और ध्यान रहे सिर्फ सिख रजवाड़े नहीं थे इसमें, इस्लामी मुसलमान रियासतें भी थीं, उन सब ने मिलकर दिल्ली को मारा। दिल्ली लूटी गई, बुरी तरह से कूटा गया। इतिहास में दर्ज नहीं है, मगर फर्स्ट हैंड एविडेंस हैं। मिर्ज़ा गालिब 1857 में दिल्ली में हैं, गली कासिम जान जहाँ वो रहते थे उसके बाहर वहाँ के गली वालों ने तेका कर दिया, यानी ईंटों पत्थरों से दीवार चुन दी, गली बंद कर दी, अंदर ही कुआं था। वो गालिब अपने खतूत में, अपनी चिट्ठियों में लिखते हैं, उनके भाई जो थोड़ा दीवाने थे, मानसिक रूप से गड़बड़ था उनका, वो बाहर निकल गए किसी तरह से और मारे गए। गालिब लिखते हैं कि वो तो बाहर राजा पटियाला के 2 सिपाही तैनात थे, जिनकी वजह से कफन दफन नसीब हुआ और लाश को मट्टी मिली। राजा पटियाला के सिपाही क्या कर रहे थे 1857 में दिल्ली में? ये एविडेंसेस हैं, जिन लोगों ने देखा है उन्होंने, और अंग्रेज़ों ने और इन लोगों ने जमकर मुग़लों को मार लगाई, बहुत कस के मार लगाई। मुग़ल सारे निकल के भागे, मुसलमान यहाँ से बहुत बुरी तरह से मारे गए थे, भागे यहाँ से। विलियम डेलरिम्पल की किताब द लास्ट मुग़ल, और ध्यान रहे कि वो इतिहास का, उसने उपन्यास लिखा है, इतिहास की दृष्टि से लिखा है, प्रामाणिक इतिहास है, मगर उसकी जो सहानुभूति है वो इस्लाम के साथ है। उसने लिखा है कि यहाँ से जब बाहर निकले तो आसपास के जो जाट थे, गुजर गांव थे, उन्होंने मुग़ल शहज़ादियाँ, लड़कियाँ रख लीं और उनको अपनी बीवियाँ बना लिया, अपने साथ रखा और उनसे संतान उत्पत्ति की। और ये जो आपको जाटों में भूरी आँखें, हरी आँखें मिलती हैं, उसका कारण ये सब है। उस समय में दिल्ली की जामा मस्जिद अंग्रेज़ों की घुड़साल थी, उसमें घोड़े बनते थे, उनमें लीद गिरती थी। एक हिंदू, दिल्ली के हिंदू व्यापारी ने, अंग्रेज़ों ने इसको नीलाम करना चाहा तो उनसे ख़रीद के मुसलमानों को लौटाई। कैसे कैसे काम किए हैं लोगों ने, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल ये राष्ट्रीय स्मारक है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, मगर ये पूरी संपत्ति व्यक्तिगत है। आसपास का सारा इलाका उन्होंने वो ठेके देते हैं और दुकानें बना ली हैं और होटल बना लिए हैं और वगैरह वगैरह सारे काम कर लिए हैं बुखारी ने। कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। वहाँ आने वाली लड़कियों के लिए उसने ये एक होर्डिंग लगवा दिया। क्यों? कोई नई चीज़ नहीं है साहब। स्त्री के प्रति नाक़िसुल अक्ल, बुद्धिहीन संरचना, अल्लाह की अक्ल के बिना बनी हुई, जिसके पास नाक़िस है अक्ल, ऐसी संरचना, ये तो हदीस में है, कुरान में है, 2 औरतों की गवाही 1 आदमी के बराबर। औरत को आधा माना जाता है। अभी तक सऊदी अरब में, कतर में, इन सारे कंट्रीज़ में कोई औरत अगर व्यापार करना चाहे तो एक मर्द पार्टनर का होना ज़रूरी था। बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती उसके बिना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता था, गाड़ी नहीं चला सकती थी। ये लड़कियां विदेशों में भी पढ़ी हैं, उसके बावजूद अपने कंट्री में आकर गाड़ी नहीं चला सकती थी। उसका कारण यह है कि मानसिकता ये थी कि ये बिस्तर की जीनत, बिस्तर की रौनक है। स्त्रियां संतान उत्पत्ति के लिए, दिल बहलाने के लिए,
घर का काम संभालने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए, स्त्री को इस्त्री करने के लिए एक मानसिकता है। उसके कारण ये सारी बातें हुई हैं, उनको अधूरापन। लोग कई बार इस तरह की बातें करते हैं कि औरतों को मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। उनको जीवन के अधिकार ही पूरे नहीं दिए जाते। क्रिश्चियन सोच से, जुडाइज्म से क्रिश्चियनिटी निकली, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम निकला। क्रिश्चियनिटी ये मानती है, बाइबल ये मानती है कि आदम की पसली से, एडम की पसली से ईव का जन्म हुआ। उसके अंदर आत्मा है, ये मानसिकता नहीं थी। इसी कारण से वोट का अधिकार स्त्रियों को यूरोपियन कंट्रीज में, गोरे देशों में, ईसाई देशों में बहुत बाद में मिला है। उसका कारण ही ये था, लाखों औरतें जिंदा जला दी चुड़ैलें बता बता के। तरीका ये था कि उसको पत्थर बांध के डुबो, अगर डूब गई तो भली औरत है, और अगर तैर गई तो ये चुड़ैल है, फिर उसे खाना खिलाओ और उसे जिंदा जला दो लकड़ी से बांध के। ये सैकड़ों सालों यूरोप में हुआ है। स्त्रियों को इसके साथ इतना बुरा व्यवहार। उन्हीं के बगल बच्चे हैं इस्लाम। वही एडम, उसे आदम मान लिया और ईव को हब्बा कह दिया, और उसी मानसिकता से हैं। तो उसको अधूरा समझना, उसके बारे में यह मानना कि वो पुरुष के बराबर नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक उदाहरण, तथ्य कहीं कोई उपलब्ध नहीं है, व्यवहार तक में नहीं है। बल्कि स्त्री अधिक सशक्त पाई जाती है, शारीरिक रूप से कमजोर है, मगर दृढ़ता उसके अंदर पुरुष से कहीं ज्यादा है। अडिग होती है, वो समस्याओं में विचलित नहीं होती। तो ऐसे मानस से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जामा मस्जिद में लड़कियां अपने प्रेमियों से मिलने आती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ प्रेमी में भी मिलने आएगा। कोई मतलब अपनी प्रेमिका के साथ कोई ऐसी सार्वजनिक जगह पर क्या करेगा, वो भी मस्जिद में। है क्या कि वो जो नमाजी हैं उनका दिल, जैसे नमाज पढ़ने जाते हैं तो जूते बाहर उतार देते हैं, तो सजदे में सर होता है और दिल जूतों में होता है, ये वाली हालत है। तो महिलाओं को देखेंगे तो उनके मन में बिलबिलाहट आती है। ये सामान्य बात। स्त्रियों को हीन मानना, चूंकि काम एक बिल्कुल सहज भाव है, मनुष्य की वृत्ति है, किसी के कहने से नहीं रुकती। कोई सोचे मैं ब्रह्मचर्य धारण कर लूं तो उससे बदलाव आएगा, नहीं आता। गांधी जैसे व्यक्ति ने अपने ब्रह्मचर्य को परखने के लिए 35-36 स्त्रियों के साथ वो नंगे सोए हैं। 72 वर्ष की उम्र में गांधी कहते हैं, अपने लेख पत्र में लिखते हैं कि मैं अभी भी अपने सपनों पर नियंत्रण नहीं पा सका हूँ। एक दिन उन्हें स्वप्न दोष भी हुआ था। ये उन्होंने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 72 वर्ष का व्यक्ति, तो आप ये समझ सकते हैं ये सहज वृत्ति है। उस सहज वृत्ति पर रोक कैसे लगाई जाएगी कि स्त्रियां बाहर ना निकलें, बिस्तर किसी न रहें, घर की चार दीवारी में रहें, खाना बनाएं, ये सब करें। बाहर निकलें तो उन्हें काला बंदगोई बना दो, एक टेंट और बुरखा नशी यानी टेंट नशी बना के उन्हें लेके जाओ। वो पतली सी एक आंख की झिरी खुली रहेगी, बाकी सब बंद रहेगा। इसका परिणाम मदरसों का व्यवहार, कि कोई तरुण दिखाई देगा, बालक दिखाई देगा तो उसके प्रति काम आतुर हो जाएंगे। इस्लामियों में ये गुण बहुत है। मैं तो अनुभव है मुझे, क्योंकि बहुत निकट से मैंने उर्दू के माहौल को देखा है, इस्लामियों को देखा है। नॉर्मल बातें हैं सब वहाँ। किसी स्त्री के प्रेम में पड़ना, स्त्री को प्रेम करना एक सामान्य बात है, मगर वहाँ पुरुष के प्रेम में पड़ता है। यहाँ ये चर्चा करने की, विस्तार में जाने की स्थिति नहीं है। दिल्ली के लोग जानते हैं, यहाँ कई लोग ऐसे शायर गुजरे हैं और लोग गुजरे हैं जिनके साथ ये सब, और जिनके यहाँ यह व्यवहार इस प्रकार का है। किशोरों के प्रति बहुत सजगता उनके अंदर, बहुत ललक, बहुत लिप्सा, उनकी ज़बान, कमर सब लपलपाती रहती है। आप एक सामान्य व्यवहार के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मैं ये समझ नहीं पाता, कोई व्यक्ति सिर्फ पति बनकर ही कैसे बात कर सकता है? इस्लामी व्यक्ति सिर्फ पति है, उसकी बेटी नहीं होगी, उसकी बहन नहीं होगी,
उसकी बहन के साथ, उसके पति के, उसकी पुत्री के साथ वही व्यवहार हो, उनके साथ ऐसा ही अलगाव बरता जाए, उनके पति ऐसा अलगाव बरते, तो कैसा लगेगा? दुखदाई होगा कि नहीं? इन चीज़ों को किसी भी सूरत कैसे सहा जा सकता है? मगर इन चीज़ों को ताकत दे रहे हैं। एलजी फोन करके बात करते हैं। ये काम सामान्य एक एसडीएम का, एक डीएसपी का, एक दरोगा का है। कोई पटवारी गड़बड़ करे तो उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बुला के बात करे, तो जाहिर है कि बीच के जितने स्तर हैं, जो एसडीएम है, एडीएम है, डीएम है, कमिश्नर है, वो सारे डाउन हो जाएंगे। आप गलत चीजों को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? महिला आयोग ने नोटिस जारी किया, ये बिल्कुल सही कदम है। उनके पास शक्ति है, वैधानिक शक्ति है, वो कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं। गलत बातों को स्वीकार कर लेना, गलत बातों को सह लेना, उनके प्रति विरोध न दर्ज कराना, उन्हें जस्टिफाई करना है, उन्हें शक्ति देना है। ये बहुत आवश्यक चीज है। ऐसे प्रत्येक कार्य का हर जगह विरोध होना चाहिए। यही जुडिशरी कानों में तेल डाले पड़ी रही, जिसने मंदिरों के बारे में आए बाएं साएं स्टेटमेंट दिए, जिन्हें जली कट्टू में समझ में आता है कि इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। जो दही हांडी के बारे में बात करते हैं कि इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, उतनी ऊंचाई होनी चाहिए, उन्हें दिखाई नहीं देता कि वो अपने समाज की हिंदू स्त्रियां जा रही हैं, उनके बारे में भी कहूँगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जितना समाज है, राष्ट्र, इसके आधे हिस्से के बारे में कुत्सित, अनुचित व्यवहार हो रहा है, और आप चुप बैठे हैं। हर चीज में तू कौन मैं खामखा करने वाले आप लोग हर जगह टांग घुसेड़ देते हैं। इस विषय पर आपको कुछ नहीं सूझता। बदलाव आया, वो पीछे हटे, यानी इस्लामी उद्दंडता को नियमन किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, वो होगी। मगर होगी तो तब ना जब आप ये करेंगे, जब दबाव डालेंगे। आप बोलते ही नहीं, आप इनको इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि हम इसमें पढ़ेंगे तो बवाल होगा। अगर ये सोचते रहेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? एक लंबे अरसे सारे यूरोप में स्त्रियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। सिसिली में तो ये कानूनी अधिकार था, इटली का हिस्सा सिसिली में कानूनी अधिकार था कि किसी व्यक्ति को इसका अंदाजा लगे कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है तो उसको गोली मारने का अधिकार था। ये सन 60 तक था। अब कर ले कोई, सारी चीजें बदली ना। अनुचित काम रोके गए, गड़बड़ झाले रोके गए। और किसी भी सभ्य समाज की जो कसौटी है सभ्यता की, वो ये है कि हमारे सबके अधिकार समान हैं, स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं। यहाँ औरतें नहीं आएंगी, अकेली लड़की नहीं आएगी, यानी क्या मतलब? किसी पुरुष के साथ उसको आना चाहिए। क्यों? अकेली स्त्री कहीं बाहर जाएगी, कहीं अकेली लड़की बाहर जाएगी, तो वो क्या, आपको क्या लगता है, वो रफा है, वह चल नहीं करेगी? उसका कारण उनका अपना वातावरण है। वो स्वयं जैसा करते आ रहे हैं लंबे समय से। उनके निजी जीवन में जो कुछ हो रहा है, उनके आसपास का जो घटित हो रहा है, उसी चश्मे से वो सारी दुनिया को देख रहे हैं। राई मासूम रजा का जो नॉवल है आधा गांव, उसमें बड़ा जोरदार जुमला है। शिया है वैसे वो, मगर जो बहुत जोरदार जुमला है। गर्मी की छुट्टियां नहीं हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले भाई लौटे नहीं थे। बहनें बेकरार थीं कि किससे इश्क है। राय मासूम रजा ने लिखा है। क्यों? चूंकि ये सब देखा है, सामान्य बात वहां ये है। तो उन लोगों को इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं। जीवन काम से उपजता है, मगर काम पर ही नहीं ठहर जाता। बहुत सारी चीजें उसके साथ हैं। उन सब चीजों के प्रति कोई सजगता नहीं, बस किसी सूरत ये सारा काम करना। ये बहुत शुभ सूचना है कि इसका विरोध हुआ। सोशल मीडिया इसमें बड़े आगे आगे रहा।
अखबारों ने भी कुछ छुटपुट बातें की, मगर गलत ढंग से की, दृढ़ता से, क्योंकि ऐसी हर चीज़ को इस देश में नरबलियां करने वाले लोग थे, समाप्त किए गए। इस देश में ठग थे, इस देश में पिंडारी थे, इस देश में डकैतों के गिरोह थे, अभी तक थे। 30-40 साल पहले तक चंबल भरा पड़ा था बीहड़ में। मोहर सिंह, माधो सिंह, फलाने सिंह, तहसीलदार, ये वो सिंह, सबका क्या हाल हुआ। सारी चीज़ें हमने नष्ट की, सभ्य समाज का जीवन प्रशस्त किया, सुखद जीवन प्रशस्त किया। ऐसी हर बात का विरोध सभ्य समाज का जीवन को सुखद बनाता है। इसको लगातार करते जाना ही एकमात्र उपाय है कि इससे बदलाव आएगा। ये दकियानूस 1500 साल पुरानी दीमक खाई हुई, वक्त की दीमक खाई हुई सोच टूटनी चाहिए, ध्वस्त होनी चाहिए, नष्ट होनी चाहिए। इसकी तरफ एक कदम हम और आगे बढ़े, मगर कमज़ोर ढंग से आगे बढ़े, दृढ़ता से आगे बढ़ना था। दीवार से पीठ लगा दीजिए, धकेल के बिल्कुल चिपका दीजिए, तो बदलाव आएगा, क्योंकि उसका परिणाम उनके पूरे समाज में पड़ना है। जिस समाज की मानसिकता से, ऐसी पुरानी दकियानूसी मानसिकता से उसे बाहर निकालना है, यह आवश्यक कार्य है।